नर्मदे नर्मदे हर। अभी हम है भोइंदा के श्री हनुमान जी मंदिर में और अभी सुबह के 6:10 हो चुके हैं। अब हम यहाँ से अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। आज है 14 अक्टूबर 2025 और हम रात्रि भोइंदा के श्री हनुमान जी मंदिर में विश्राम के लिए रुके वाले थे। अभी सुबह के 6:15 बज चुके हैं और हम अभी अपनी परिक्रमा यात्रा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें जाना है ब्राह्मण गांव के तरफ। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी है ब्राह्मण गांव की और हमें ब्राह्मण गांव में मैया के दर्शन होंगे। यहाँ पर मैया के किनारे वाला रास्ता बंद होने के कारण हमें कल भोइंदा आना पड़ा था और आज फिर मैया के दर्शन करने के लिए हमें ब्राह्मण गांव के तरफ जाना पड़ेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। भोइंदा गांव से जैसे ही अपन बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर एक नदी आती है जो कि आगे जाके नर्मदा मैया में इसका संगम हो जाता है और इसी नदी के कारण चिचली से ब्राह्मण गांव जाने वाला जो रास्ता है वो बंद है। इसी नदी में आगे जाके बहुत ज़्यादा जल भराव है, बैक वाटर आने वाला है, इसलिए इसको क्रॉस करने के लिए भोइंदा ही आना पड़ता है। और यहाँ पर एक ब्रिज है, इस ब्रिज से पार करके फिर ये रास्ता वापस ब्राह्मण गांव की तरफ जाएगा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ होटल के पास में निशान लगाए वाला है कि हमें इस तरफ मुड़ना है और इसी ब्रिज को पार करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सीधे हाथ पर एक रास्ता मुड़ जाएगा। उसी रास्ते से हमें ब्राह्मण गांव के लिए मुड़ना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। बारिश के टाइम पे जो नदियों में बाढ़ आती है उसी बाढ़ ने देखो यहाँ पे पूरी पुल को काट दिया है। सारा पुल टूटा पड़ा है यहाँ पर। नर्मदे हर नर्मदे हर। माता श्री नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। जैसे ही आप पुल को क्रॉस करके आओगे तो यहीं पर ये बोर्ड लगा है कि हमें अब ब्राह्मण गांव के लिए इस तरफ जाना है। यहाँ से ब्राह्मण गांव की दूरी जो है वो 8 किलोमीटर की है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो हम बढ़ते हैं ब्राह्मण गांव की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी ऐसा ही पगडंडी वाला रास्ता मिलेगा ब्राह्मण गांव जाने के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ऐसे दो रास्ते कटते हैं जहाँ पर, लेकिन जिस तरफ ये ऐसे निशान लगाए वाले दिखेंगे आपको उसी तरफ अपने को चलना है और ऐसा ही रास्ता समझ में आ जाएगा। जैसे निशान दिखेगा आपको उसी निशान के रास्ते पर चले तो ब्राह्मण गांव के लिए अपने को रास्ता सही सही मिलेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। रास्तों में कुछ जगहों पर ऐसे ये थोड़ा बहुत जल भरे वाला रहता है तो आराम आराम से आना पड़ता है। पंडित जी आ रहे हैं धीरे धीरे। नर्मदे हर नर्मदे हर। सुंदर सा ये रास्ता है।
और सारे रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे सारी जगह पे निशान लगाए वाले हैं, इसलिए नर्मदा परिक्रमा वासियों को रास्ता चूकने की या भूलने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी सुंदर व्यवस्था है रास्ते में। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा जो पैदल रास्तों से चलती है तो सुंदर सुंदर पेड़ों का साथ मिलता है, हर तरफ हरियाली हरियाली रहती है और नेचर के साथ रहने का बहुत अच्छा ये अनुभव है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। सूरज भगवान जी का दर्शन अभी 6:45 हो चुके हैं और सूरज भगवान जी का दर्शन हो चुका है। हम निकले जब से 1 या 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके आगे निकले हैं। आज थोड़ा सा हम जल्दी ही तैयार होकर आगे बढ़े थे। हल्का हल्का आज मौसम भी ठंडा है और ठंडे ठंडे मौसम में चलने में आनंद आता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर है भोइंदा गांव से आने वाले नदी का और मैया का संगम। इसी में बहुत ज़्यादा जल भरने के कारण हमें बहुत दूर से इस तरफ से आना पड़ा। अब यहाँ से आगे नंदगांव आएगा और उसके बाद आएगा ब्राह्मण गांव और ये है इस तरफ मैया का दर्शन। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ग्राम पंचायत ब्राह्मण गांव और नंदगांव नर्मदा परिक्रमा मार्ग में ही आता है और यहीं से रास्ता है नंदगांव और ब्राह्मण गांव जाने का। अब यहाँ से 3 किलोमीटर होगा शायद या 4 होगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। माता श्री नर्मदे हर। ब्राह्मण गांव जाने वाले रास्ते पर यहाँ खेत में ही परिक्रमा वासियों के लिए चाय प्रसादी की व्यवस्था है। जब हम 3 साल पहले यात्रा में आए थे नर्मदा परिक्रमा में, तब भी हमें यहाँ पर चाय प्रसादी मिली थी और आज भी हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पधारे हैं और हमें आज भी चाय प्रसादी की व्यवस्था मिली है। और ये महाराज जी है महाराष्ट्र से। नर्मदे हर। परिचय। हम तो महाराष्ट्र से जालना से हैं। जालना से हमारा तहसील है घनसावंगी, गांव का नाम है हमारे राहेरा। राहेरा तीर्थापुरी से हैं। और ये महाराज हम सिल्लोड़, हमारा गांव मुर्डेश्वर के करीब रेलगांव गांव है। हम 10 तारीख को ही परिक्रमा उठा चुके हैं और जाते समय यहाँ भैया जी ने बुलाया, बोले प्रसाद पाओ, तो इसलिए थोड़ी देर भैया की इच्छा थी तो रुक गए। आपको सुबह चाय नहीं मिली और मैया ने यहाँ पे व्यवस्था करी है। ये नर्मदा मैया पूरा जानती है, परिक्रमा वासियों को हर चीज़ की व्यवस्था करना उन्हीं के जिम्मा है। तो आपको जो भी इच्छा होगी वो साक्षात आपको रास्ते में मिल जाता है। मैया तो सब दे दी। अभी हमें परिक्रमा निकले हुए 4 ही दिन हुए हैं। जी जी। लेकिन बहुत से अनुभव आए हमें मैया जी के। कल तो ऐसा हुआ, हम एक जंगल में भटक रहे थे जी। लेकिन जंगल में जाए तो वहाँ पे एक 1.5-2 साल की लड़की थी, उसको तो बोलना ही अच्छी तरह से नहीं आता था, लेकिन वो इशारे से कह रही थी हमें कि यहाँ इधर मत जाओ, आप पीछे चले जाओ, उसी रास्ते चले जाओ।
और फिर हमने किसी को हमने जय लगाया, महाराज जी ने नर्मदे हर लगाया। फिर एक माता ही आई और माता ने बोला महाराज यहाँ मत जाओ, आप पीछे जगह जाओ, यहाँ तो बहुत बड़ा जंगल है। ऐसा मैया चमत्कार दिखा देती है। आप रास्ता जैसे ही अलग हो जाओगे कोई ना कोई आके आपको बता कल देगा। सुबह की बात बता दे, कल सुबह हम 6:15 बजे रात का रास्ता भटकने वाले थे, लेकिन उसी समय कोई एक आदमी गाय चराने के लिए ले जा रहा था। 6:15 बजे इतने सुबह कौन चला जाता है, लेकिन मैया ने उसको भेज दिया और हमें सही रास्ता दिखा दिया। चलो नर्मदे हर। नर्मदे और यहाँ पर देखिए आप, चूल्हे के ऊपर चाय बन रही है, काफ़ी सुंदर व्यवस्था है। आपका नाम क्या है भैया जी? बाबा जी दिलीप। दिलीप जी। हाँ। तो हम 3 साल पहले आए थे, तब आपकी माता जी थी शायद यहाँ पे। बाबा जी माता सुभद्रा माता राम वो अभी टिफिन खाना लेके आएगी, भोजन वाह वाह सुबह से 9 बजे तक हो दो, बाकी दिन भर बाद फिर वो माता राम दे सेवा। वाह वाह वाह, बाकी बहुत। बालक मजदूरी चली जाए, हाँ टिफिन लेने आवो को तो वो रोटी को टिफिन लेने आवे, अच्छा अच्छा। फिर एका बाद फिर वो सेवा दे हम हारो जो बहुत। घटा वधा जो आई हुई। माँ नर्मदा की कृपा पर बनी रहे और माँ नर्मदा आपको ऐसे ही सभी की सेवा करने का मौका देती रहे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ए हर नर्मदे हर। अभी अभी मैया आ चुकी है यहाँ पर। अभी तक इनके ये जो है भाई साहब यहाँ पर चाय प्रसादी की सेवा कर रहे थे। अब मैया अपना घर का पूरा काम समेट कर अब आ पहुँची है यहाँ पर। अब पूरे दिन मैया ही यहाँ पर चाय प्रसादी की सेवा करेगी। नर्मदे हर मैया। गाँव से पहले और ये है अभी आपको मिलेगी, ये किताबों में नहीं दिया है लेकिन यहाँ मिलेगी आपको। आज सुबह हम भोइंदा से निकले हैं ब्राह्मण गांव जाने के लिए, और नंदा गांव के 1 किलोमीटर पहले ये मैया जी अपने खेत में ही, जंगल में ही ये सेवा करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ से 2 किलोमीटर से भी कम बचा है अभी ब्राह्मण गांव, और शायद ये नंदगांव हो सकता है। यहाँ पे एक मंदिर भी है, इस तरफ कुछ मकान भी है। और हम अब यहाँ से इसी रोड से धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदा मैया के नज़दीकी होने के कारण यहाँ के खेत बहुत ही सुंदर है, हरे भरे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है केली, बहुत ही सुंदर है। इस तरफ है तुअर और ज़्यादा मकई भी है यहाँ पे। नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम ब्राह्मण गांव में पहुंच रहे हैं। ये है ब्राह्मण गांव का शुरुआत का नज़ारा। यहाँ से अब हम मैया के किनारे की तरफ चलते हैं, जहाँ पर कुछ साल पहले एक केवट को मैया के अंदर जो शिवलिंग मिला है, उसी की स्थापना मैया के किनारे पर ही हो चुकी है। उसी का दर्शन करने चलेंगे और मैया जी का भी दर्शन करेंगे। आज सुबह हम भोइंदा गांव से निकले हैं, तो वहाँ पर मैया का दर्शन नहीं था, इसीलिए हम ब्राह्मण गांव पहुँचे हैं। कुछ परिक्रमावासियों के लिए भोइंदा से सीधा बड़वानी जाने के लिए रोड का रास्ता भी मिलता है। फिर भी हम मैया के दर्शन के इच्छा से ब्राह्मण गांव की तरफ मुड़े हैं, और ब्राह्मण गांव से फिर वापस हमें रोड की तरफ जाना पड़ेगा। फिर आगे तलवाड़ा देव से वापस मैया के दर्शन के लिए कपिलेश्वर आश्रम की तरफ जाना पड़ता है, तो हम वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। तो अब चलते हैं मैया के किनारे की तरफ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यह है ब्राह्मण गांव से नर्मदा मैया का आज का दर्शन। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ के ग्रामीणों को इस तट से उस तट जाने के लिए ये सुविधा है बोट की। इन्हीं बोट से वो आवाजाही करते हैं।
एक तट से दूसरे तट के लिए। और हम चलते हैं अभी यहाँ पे जो आश्रम है नर्मदा घाट पे उसके तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर। काफ़ी सुंदर है मैया का दर्शन। और हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये है ब्राह्मण गांव का प्रमुख घाट। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा। मात श्री नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी सुबह के बजे है 9:20। और हम है अभी ब्राह्मण गांव में, जहां पर कुछ साल पहले एक केवट जी को नर्मदा मैया में एक शिवलिंग मिला था। उसी स्थान पर, उसी नर्मदा मैया के घाट पर। और ये है नर्मदा मैया का आज का सुंदर सा दर्शन। और ये पंडित जी अभी नर्मदा मैया का दर्शन करते हैं और फिर हम चलेंगे उस शिवलिंग का दर्शन करने के लिए, जो यहाँ पर अभी स्थापित हो चुका है बहुत दिनों से। जब हम 3 साल पहले परिक्रमा में आए थे तब भी यहाँ पर हम दर्शन करने पहुँचे थे और आज भी आए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब ब्राह्मण गांव से हम लखन गांव फाटा के लिए चलते हैं। यहाँ अभी सुबह के बस 9:15 ही बजे है, तो हम 6-7 किलोमीटर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी है लखन गांव की। तो 12 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। और आज का यही से नर्मदा मैया का दर्शन है। शाम को आज नर्मदा मैया का दर्शन नहीं हो पाएगा, तो हमें रोड के ऊपर ही लखन गांव के आगे जाकर कहीं रुकना पड़ेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ब्राह्मण गांव से अब रोड का रास्ता मिल चुका है। अब इसी रास्ते से हमें बढ़ना है आगे की ओर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जैसे ही आप ब्राह्मण गांव से आगे निकलोगे तो यहाँ पर एक बोर्ड है जो पानी के टंकी के नज़दीक है। विश्वनाथ खेड़ी जाने के लिए यह मार्ग है, लेकिन यहाँ ग्रामीणों ने हमें बताया कि अभी जल भराव के कारण ये भी रास्ता बंद है, तो आपको रोड से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। और आधे किलोमीटर के बाद फिर एक रास्ता मिलेगा, उस रास्ते से आप मुड़ जाना विश्वनाथ खेड़ी जाने के लिए। तो इसीलिए जो पीछे से परिक्रमावासी आ रहे हैं उन्होंने ये याद रखना है। कम से कम 1 महीने तक ये रास्ता बंद रहेगा, उसके बाद चालू हो सकता है। तो हम अभी ग्रामीणों ने जिस रास्ते का जिक्र किया है उसी रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से आधा किलोमीटर आगे जाने पर हमें जो रास्ता मिलता है उस रास्ते से हम विश्वनाथ खेड़ी की तरफ चलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ब्राह्मण गांव से 2 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पर एक कच्चा रास्ता अलग होता है। तो इस रास्ते से हम जाएंगे विश्वनाथ खेड़ा की तरफ, और विश्वनाथ खेड़ा से फिर लखन गांव फाटा। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
गांव के बाहर निकलते ही एक बोर्ड मिला था, लेकिन जल भराव के कारण वो रास्ता बंद था। इसलिए हमें परावर्तित मार्ग से यानी विश्वनाथ खेड़ा जाने के लिए ब्राह्मण गांव से 2 किलोमीटर आगे आने पर ये रास्ता मिला है। तो हम चलते हैं अब विश्वनाथ खेड़ा की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम विश्वनाथ खेड़ा गांव तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हमें यहाँ एक रास्ता मिल जाएगा, यहाँ से लखन गांव फाटे की तरफ जाने के लिए। इस तरफ है ये विश्वनाथ खेड़ा गांव और रोड जाएगी इस तरफ। यहाँ पे आगे बिलट बाबा जी का मंदिर है और यहीं से हमें अब दाहिने हाथ पर मुड़ना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। विश्वनाथ खेड़ा से आगे खेड़ा गांव है, वहां तक ये सारी मैया हमें रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ चल रही है। उनकी स्कूल है वहां पर और इनका स्कूल का टाइम है 10:30 बजे का और अभी बज रहे हैं 11। तो इनसे पता चलता है कि सारी मैया थोड़ा सा आलसी है स्कूल जाने में, ऐसा ही। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम खेड़ा में पहुंच चुके हैं और यहाँ से पक्की सड़क को छोड़ के अंदर से जाना पड़ेगा और ये सारी मैया हमें छोड़ने के लिए आगे तक आ रही है। उनका स्कूल भी आगे है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। डॉक्टर बनेंगे, उनकी इच्छा है और मैया नर्मदा इनको बनाए यहीं से ओके, चलो। हाँ चलो, ठीक ठीक ठीक। हाँ, सारी मैया हमें शॉर्टकट के रास्ते से गांव को पार करा रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। विश्वनाथ खेड़ा से थोड़ा सा आगे आने पर खेड़ा गांव में यहाँ पर एक आश्रम है माँ नर्मदा सेवा समिति वालों का और यहाँ पे ये भैया जी है जो यहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं और उनके साथ एक बाबा जी भी है। तो हम आज 11:15 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। आज विश्राम यही करने वाले हैं। दोपहर की भोजन प्रसादी की भी तैयारी चल रही है और 2 बाबा जी महाराष्ट्र के हैं, वो भी यहाँ पर रुके हैं। अभी यहाँ पर रहने और भोजन की सारी व्यवस्था है नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए। और इस तरफ है अन्नपूर्णा भंडार। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। फोटो नहीं आ रही, बस 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 ये है। अभी ये चल रही है भोजन की तैयारी और वो भी खीर पूरी की। वाह वाह वाह, बस तो आनंद आ गया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी खेड़ा गांव से हम आगे अपनी नर्मदा परिक्रमा शुरू करते हैं। अभी दोपहर के 2:40 हो चुके हैं, यानी 2:45 बज रहे हैं। और यहाँ पर पिछले 3 घंटे से हम रेस्ट करने के लिए रुके थे। दोपहर की भोजन प्रसाद यहाँ पर इन्होंने बनाई थी, बहुत सुंदर व्यवस्था थी। तो हम चलते हैं अब। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम खेड़ा गांव से निकले थे तो 2 किलोमीटर के आसपास चले हैं और यहाँ पास में आया है अभी लखन गांव। तो यहाँ पर कुछ ज़बरदस्त पेड़ों की छाँव मिली। इन पेड़ों की छाँव में काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा था, लेकिन हमें अब धीरे धीरे चलना है आगे। तो इस नदी को पार करके लखन गांव में पहुँचते हैं और वहाँ से फिर चलते हैं लखन गांव फाटा की तरफ। यहाँ से लखन गांव फाटा अभी 1.5 किलोमीटर पर है और वहाँ से फिर वो बड़वानी वाला रोड लग जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देख सकते हो आप, ये पुलिया जो है वो सारी टूटी पड़ी है। इसी के दीवार के ऊपर से हम अभी बढ़े हैं आगे
और जाते हैं गांव में। यहाँ से हमें बढ़ना है लखनगांव फाटा की तरफ और ये है लखनगांव। नर्मदे हर माऊली। अरे महाराष्ट्राचे माऊली भेटले इकडे आपल्याला नर्मदा परिक्रमेमध्ये। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये महाराज जी है पूना डिस्ट्रिक्ट से और हमारे महाराष्ट्र के संत की परंपरा है वारकरी संप्रदाय, उसी संप्रदाय से आते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे वारकरी संप्रदाय का भूषण है ये वीणा जो साथ में रखा है और इसी का नाद करते हुए इसी के साथ भगवान का भजन करते हुए आनंद से अपनी यात्रा कर रहे हैं और अकेले चल रहे हैं। अकेला परिक्रमावासी कभी किसी से बात ज़्यादा करने का उसे टाइम नहीं मिलता है, बस भगवान का नाम लेते हुए चलता है, इसलिए अकेले की परिक्रमा बहुत सुंदर होती है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम लखनगांव फाटा के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बड़वानी जाने वाला बड़ा रोड मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक आश्रम है जहाँ पर हम रुकेंगे और अपने बाबा जी आगे जाने की सोच रहे हैं। अभी हम तो यहीं रेस्ट करेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हम यही लखनगांव फाटा पर रुकने की सोच रहे थे। 4:10 ही हो चुके हैं तो महाराज जी बोले चलते हैं थोड़ा सा आगे के लिए, तो हम भी बढ़ रहे हैं अब तलवाड़ा देव के तरफ। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है तलवाड़ा देव की। अब यहाँ से पूरा सीमेंट का रास्ता लग चुका है, रोड काफ़ी बड़ा रोड है, हाईवे। अब ये रोड जो है ये बड़वानी तक रहेगा। नर्मदे हर। लखनगांव फाटा से जब आगे निकले तो यहाँ पर एक नर्मदा माता जी का मंदिर है। मैया का दर्शन रोड पर ही हमें मिल चुका है। अब नर्मदा मैया का दर्शन करने के पश्चात हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है सेमलदा देव गांव और इसके आगे तलवाड़ा देव है। तो यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर महाराज जी रुके हैं, शायद वहाँ पर विश्रांति के लिए जगह होगी, तो हम कुछ देर विश्रांति के लिए उसी स्थान पर बैठेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे तलवाड़ा देव के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम सेमलदा देव से 1 किलोमीटर पहुँचे हैं आगे। अब यहाँ से 2 किलोमीटर है तलवाड़ा देव और शाम के अभी 5:20 हो चुके हैं। इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा वाहनों की आवाजाही है, तो इसलिए एकदम किनारे किनारे से चलना पड़ता है और ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वाहनों की स्पीड ज़्यादा रहती है, तो एकदम किनारे से ही चलना ठीक है। और अभी हम पहुँचे हैं तलवाड़ा देव में। तो यहाँ से हमें अभी कम से कम 200 या 300 मीटर आगे जाना पड़ेगा और अभी टाइम हो चला है 5:45। अपने अगले 5 मिनट में हम आश्रम तरफ पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर है मां नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अन्न क्षेत्र और विश्राम स्थल, और ये है यहाँ का आश्रम। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो हम चलते हैं आश्रम की तरफ। आश्रम में शाम की नर्मदा मैया की आरती करते हुए आश्रमवासी और परिक्रमा में आए हुए सारे परिक्रमावासी सभी लोग मिलकर नर्मदा मैया की आरती करते हुए नर्मदे हर नर्मदे हर। सभी परिक्रमावासियों की भोजन प्रसादी की तैयारी हो चुकी है और सारे
परिक्रमावासी भोजन करके अब यहीं पे आराम करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल सुबह नए वीडियो के साथ। नर्मदे हर।